वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है हमारा। ये सीरीज नंबर 2 है। तो इसमें हम पिछले सीरीज में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो 90% इंट्रेंस एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है। और आज हम सीरीज 2 में भी वैसा ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा जो सीरीज चलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसी का ही क्वेश्चन का सीरीज होगा। ठीक है, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम खपाई, हम चलते हैं टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता था। आंसर बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस समय 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। कब? 15 फरवरी 1946 को घोषणा की भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए, 15 फरवरी 1946 को। एंड 9 दिन बाद कैबिनेट मिशन जो है जिसको त्रिदलीय समिति बोलते हैं, यानी 3 लोग थे इसमें। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, 3 लोग थे। ठीक है, तो ये 9 दिन बाद यानी जिस दिन घोषणा हुई थी 15 फरवरी 1946 को, उसके 9 दिन बाद यानी 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचते हैं ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य जो होते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ये सब पहुंचते हैं कहाँ? दिल्ली। लेकिन जब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव होता है, उस समय चुनाव के समय मुस्लिम लीग जो है कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करती है और यह पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाता है। तो आपको आंसर मिल गया है और इतना समझाने के बाद आंसर मैं दिया हूँ। आई होप कि पूरा समझ गए होंगे और आपका राइट आंसर मिल गया है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग स्थापना मनाती है कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार करते हुए। ठीक है, और ये पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है। सेकेंड है, कैबिनेट मिशन कब आता है। इतना देर में मैं सब कुछ बता दिया हूं। तो कैबिनेट मिशन की जो घोषणा हुई थी भारत भेजने की, वो 15 फरवरी 1946 को हुई थी और जस्ट 9 दिन बाद यानी 10 दिन से एक कम 9 दिन बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन यानी तीनों जो सदस्य होते हैं कहाँ पहुंचती है? दिल्ली। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अब 1947 में चलते हैं। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। आई होप कि मैं सही लिखा हूँ, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, और ये भारत के अंतिम वायसराय थे जो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कब आए नहीं आए अभी। वैसे वायसराय के बारे में इसका कंप्लीट ही करता हूँ, माउंटबेटन के बारे में बताकर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम जो वायसराय थे ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो है एक योजना घोषित करते हैं जो योजना का नाम माउंटबेटन योजना रखा जाता है। इस माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर क्या करना पड़ता है? देश को विभाजन कर दिया जाता है भारत और पाकिस्तान के रूप में और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान ने 2 नामक राष्ट्र पर विभाजित कर देश को आजाद कर दिया जाता है बंटवारे के साथ। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना कब घोषित किया गया? तो माउंटबेटन योजना जो घोषित किया गया वो 3 जून 1947। और याद रखेंगे माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आते हैं। ठीक है, अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आए? ठीक है, आपका उत्तर तो बताएं 22 मार्च 1947। उसके बाद आना है एक ही बार
क्वेश्चन नंबर 6 पे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया? वो था विलियम जोन्स, 1784। ये मैंने एक सिंगल मार्क्स क्वेश्चन जो करवाया था, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ था, 2 वर्ड। सबसे पहले इन्होंने, विलियम जोन्स ने ही उसका मतलब निकाला था कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम लिखे हुए हैं, कुछ अलग लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप सिंगल मार्क्स क्वेश्चन में जाके देख सकते हो। यानी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब? 1784 में, और विलियम जोन्स ने किया। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया? इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में हुआ था, और ये किए थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। आई होप कि आपको यहाँ तक आराम से समझ आ रही होगी जो मैंने समझाया है, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी बिल्कुल, अगर आप इस वीडियो को देखते हुए हमारा सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। ये सीरीज 100 आएगी, अभी सीरीज नंबर 2 है, 100 सीरीज ले चलना है, ठीक है। और हमें पुराना है 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा, हर एक सीरीज में 14-15 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 सीरीज हमें कंप्लीट करने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना कब और किसने किया था? किसने किया था अधिकतर लोगों को पता होगा, अधिकतर स्टूडेंट को। ये हुआ था स्वामी विवेकानंद ने किया था, और 1887 ईस्वी में किया था। 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और वो किए थे हरदयाल, नाम इनमें बहुत सारे हैं, 3-4 हैं, 2 मैं बता देता हूँ, हरदयाल और काशीराम। और भी नाम है बहुत सारे, और एक नाम और है सोहन सिंह या मोहन सिंह है, आप याद देख लेंगे, चेक कर लेंगे, आई थिंक सोहन सिंह है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, आप ये याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, NC केलकर, आई थिंक ऐसे नाम था, तो 1923 ईस्वी में किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना। आप नाम लिख लेंगे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये 2 नाम याद आपको रखने हैं, ठीक है। और एक और थे NC केलकर, आई थिंक, चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये क्वेश्चन 11 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब और किसने किया? कब, यहाँ पे मैं छूट गया है मेरे से, कब और किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1936। इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नाम है, सहजानंद और एक और हैं जिनका नाम था NG रंगा, ठीक है। चलो 12वां नंबर क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने किया था? तो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने किया था? 1942 में किया गया था, और ये किए थे कैप्टन मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, या हमारे 9th के बच्चे हो, 10th के हो, 12th के, कोई भी हो, चाहे GK GS ग्रुप को या अदरवाइज कोई भी हो, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन लिखा हुआ है, इस पर आप ध्यान देंगे। अब बार बार आप फंस सकते हो, आप आजाद हिंद फौज देखोगे और मोहन सिंह आप मार दोगे, अगर पुनर्गठन होगा उसका आंसर कुछ अलग होगा। तो ये कब हुआ था और किसने और कहाँ किया था,
ये बताना है आपको आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब, किसने और कहाँ किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सारे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं। कनिष्क जो था उसका राजवीर कौन था? वो था चरक। ये अधिकतर पर्सन को पता होगा, स्टूडेंट को। और इसके साथ ही लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन और आपके लिए कि जीवक किसके दरबार में राजवीर था। दो क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब और किसने और कहाँ किया, और जीवक जो था एक राजवीर था, चरक जो था कनिष्क के शासनकाल में था, और जीवक जो है राजवेद था किसके शासनकाल में था। आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपके डिमांड के साथ ही हम क्वेश्चन सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जीके जीएस ग्रुप लिंक दिया जाएगा। आप वहाँ से जीके जीएस ग्रुप लिंक से आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन करेज हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो दो क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को दिखना चाहिए जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।